जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अलजेब्रा ये जो टॉपिक है, हर क्लास में इसका नाम अलग अलग होता है। तो आज इसके पूरे बेसिक को हम समझेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 8 से लेके किसी भी क्लास के लिए जरूरी क्लास है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं अलजेब्रा क्या होता है। कहीं इसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी रहेगा, कहीं अगर आप 10th में जाएंगे तो इसका नाम और भी हो जाएगा, लेकिन एक तरह से हम इसको क्या कहेंगे भाई, अलजेब्रा कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहला बात यही है कि जो हमारा अलजेब्रा है वो दो टर्म से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, और उसमें एक वर्ड को हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। अब ये भाई कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका किताब में जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये लिखा गया है कि द वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या हो भाई, फिक्स्ड हो। अब इससे तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वैल्यू फिक्स्ड, समझ रहे ना। तो इसको हम अगर अपने तरीके से समझे कि इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी नंबर, समझ रहे ना, एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट, समझ रहे ना। कोई भी दुनिया का नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2, 0, 5, 3, -4, -100, कुछ भी, समझ रहे ना, दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है भाई, वो एक तरह से कांस्टेंट होता है। क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा हमारा टर्म हो जाता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अभी हम आएंगे अपने पॉइंट पर, पहले हम इसके बेसिक कुछ बात को समझते चलते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। अब वैल्यू फिक्स्ड नहीं होने का मतलब क्या, तो हम इसको अगर अपने तरीके से समझे तो हम समझेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी अल्फाबेट, एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, उसको हम क्या कहेंगे भाई, वेरिएबल कहेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की यहाँ से बात करूं तो ए क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब इसी तरीके से अगर हम समझे एम क्या है, वेरिएबल है, ओ क्या है, वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल का। अब आगे हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि इसी का कॉम्बिनेशन, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या अलजेब्रा कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम समझेंगे कि द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब समझिएगा, किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को हम कैसे कंबाइन करेंगे, तो कोई तो साइन होना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल साइन है, फंडामेंटल साइन है, वो सिर्फ 4 ही है, समझ रहे ना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ विथ 4 फंडामेंटल साइन, 4 फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल साइन इज कॉल्ड, समझ रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2x एक तरह से क्या है भाई, ये एक वेरिएबल हो गया। और भी इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी अल्फाबेट में किसी भी कांस्टेंट को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो फिर से उसको क्या कर देता है, वेरिएबल बना देता है, समझ रहे हैं ना। जैसे 2, अभी मान लीजिए सपोज दैट सिर्फ हम x लिखा है, तो अब तो आपको क्लियर है कि वेरिएबल, लेकिन इसके साथ अगर हम 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, ना कि 2 रहा, समझ रहे हैं ना, 2x हो गया। तो ये किस चीज को देता है, ये एक तरह से आपको वेरिएबल को बता रहा है, समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख लिए और यहाँ पर 6 लिख लिए, तो इसके बीच में कोई तो साइन होना चाहिए था ना, ठीक है। तो अगर हम प्लस लिख दें तब भी ये एक तरह से क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तब भी एक तरह से क्या हो गया भाई, कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है भाई, ये आपको वेरिएबल है और ये जो है आपको कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा प्लस साइन, समझ रहे हैं। तो हम यही तो समझ रहे हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होता है और वो कैसा हो, 4 फंडामेंटल साइन से मिला हुआ, ऐसे और भी हम समझ सकते हैं, x+3 x-2, समझ रहे हैं ना, 2x² + 3x-4, ये सब आपको क्या है, एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ रहे हैं ना। ये सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं,
नॉर्मली अगर हम समझे कि कांस्टेंट किसको कहते हैं तो कोई भी नंबर दुनिया का वो सब कांस्टेंट है। कोई भी अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट के साथ एक नोट और आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, कि अल्फाबेट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू आल्सो वेरिएबल। समझ रहे हैं ना, माइनस भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल आप गुना लिखिए, ठीक है, अल्फाबेट गुने कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट को अगर हम अल्फाबेट से गुना कर देते हैं तो वो भी आपको क्या दे देता है भाई, वो भी एक तरह से वेरिएबल दे देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ऐसे हम लोग इतना समझे। अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे पूरा क्लियर करेंगे कि आखिर कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। तो समझिएगा बड़ा ध्यान से, इससे हम बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम समझे तो हमारे पास भाई एक स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब इसका जो साइड है, इसका जो साइड है भाई, ठीक है, वो आपको 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या है? तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और साइड की जगह 3, कितना जवाब आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। समझ रहे ना? ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हमारे पास एक दूसरा स्क्वायर, एक हमारे पास दूसरा स्क्वायर, और इसका जो साइड का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो? तो इसका पेरीमीटर के लिए भी सेम चीज, 4 इंटू साइड, ठीक है भाई। अब यहाँ से 4 इंटू क्या आ जाएगा, 5, और जवाब आपको क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस दोनों एग्जाम्पल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर साइड 3 हुआ तो उसका पेरीमीटर 12 हो जा रहा है, अगर साइड 5 हो रहा है तो उसका पेरीमीटर 20 हो जा रहा है। लेकिन एक वैल्यू ऐसा इसमें है जो बदल ही नहीं रहा है, और वो कौन सा वैल्यू है, 4 है। वो कौन सा वैल्यू है, 4 है। तो अगर हम समझे कि पेरीमीटर बराबर 4 गुने ए, 4 गुने साइड, समझ रहे हैं ना? तो ये जो P है और ये जो A है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। A का वैल्यू 3 रखते हैं, कभी A का वैल्यू 5 रखते हैं, कभी A का वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो रहा है भाई, बदल रहा है। तो P क्या है, एक अल्फाबेट है कि नहीं? A क्या है, आपको एक अल्फाबेट है। इसका मतलब क्या है भाई, ये एक वेरिएबल है। लेकिन ये आपको क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, रुका हुआ, ये बदल ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना? तो जो चीजें नहीं बदल रहा है वो क्या, एक नंबर है, 4 फिक्स है, क्योंकि इसमें साइड का लंबाई बढ़ जाए, पेरीमीटर बढ़ जाए, लेकिन इसका जो साइड का संख्या है वो नहीं बदल रहा है। तो इसमें जो साइड का संख्या होगा वो क्या है भाई, कांस्टेंट है, वो क्या है, 4 ही है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे अलजेब्रा में सबसे शुरुआती चीज में हमको क्या पढ़ना है, जोड़ के बारे में, ऐड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आपको चारों फंडामेंटल साइन को समझना है अलजेब्रा में। तो कहता है कि अगर आप किसी अलजेब्रा को जोड़ेंगे तो कुछ उसके लिए रूल है। तो वो रूल क्या है भाई? तो इसमें एक ही रूल है और वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल ये है कि एडिशन इज ऑलवेज बिटवीन लाइक टर्म। एडिशन इज ऑलवेज बिटवीन लाइक टर्म। एडिशन इज ऑलवेज बिटवीन लाइक टर्म। लाइक टर्म, समझ रहे हैं ना? जोड़ जो होता है हमेशा लाइक टर्म होता है। अब लाइक टर्म आप बच्चा क्लास में समझे होंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं लाइक टर्म के बारे में, यहीं पर समझ लेते हैं। लाइक टर्म का कहने का मतलब है भाई, लाइक टर्म कहने का मतलब है कि ऐसा टर्म जिसका वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। एग्जैक्ट सेम मतलब अगर वो सिर्फ x है तो इधर भी सिर्फ x होना चाहिए, अगर x स्क्वायर है तो सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए, सिर्फ y है तो सिर्फ y होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये सब क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि सबका वेरिएबल x स्क्वायर। अगर और भी हम समझे इस बात को तो 3x, 4x, 5x, ये सब भी क्या है, लाइक टर्म है। लेकिन क्या, लेकिन 3x स्क्वायर और 3x ये लाइक टर्म है, नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल x स्क्वायर, इसका वेरिएबल x है। समझ रहे हैं ना? अगर हम अलग अलग साइन को लेते हैं, 2y, 3x, क्या ये लाइक टर्म है? नहीं है। y अलग है, x अलग है, समझ रहे हैं ना? लेकिन वही अगर हम समझे 2y, 3y, 4y, ये सब क्या है भाई, लाइक टर्म है। लेकिन इसी में से कोई अगर एक हम लिख देते हैं 3y स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, ये अलग हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये कभी भी इस सब के साथ नहीं जुड़ सकता है। तब तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइक और अनलाइक हम किसको कहते हैं। तो एडिशन जो होता है वो हमेशा किसमें होता है भाई, लाइक टर्म में होता है। और लाइक टर्म कहने का मतलब क्या, उसका एडजेक्ट वेरिएबल सेम होना चाहिए।
अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का हो, सिंपल लीनियर हो तो लीनियर में रहे। अब लीनियर कहने का मतलब जिसका पावर एक होता है, ठीक है। ये सब हम लोग क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी धीरे धीरे हर चीज हमारा क्लियर होते जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एडिशन ऐसे होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो अलजेब्रा है उसको दो टाइप से बांटा गया। अब वहां पर हम लोग एडिशन के टर्म को समझें। अब थोड़ा सा कुछ और नया बात समझते हैं कि देखिए भाई, हमारे पास जो अलजेब्रा है इसको हम दो भागों में बांटे हैं। पहला भाग जो है टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टर्म। और दूसरा जो भाग है वो क्या भाई, पावर के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो कहता है कि टर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसके टाइप है वो है मोनोमियल, मोनोमियल। अब मोनो, मोनो का मतलब एक होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 2x, 3x स्क्वायर, 5xy, ये सब क्या एक एक टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे भाई, मोनोमियल कहेंगे। इसके बाद आपको हो जाता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनो, बाइनो का मतलब होता है दो टर्म, ठीक है। तो अगर हम समझे तो x प्लस वाई, 3x स्क्वायर माइनस 2, 5x स्क्वायर प्लस 3, ये सब क्या है, दो दो टर्म का है। देखिए ना, यहाँ दो टर्म है। अभी आपको हम टर्म लिखना भी सिखाएंगे, समझिएगा। फिर आपको क्या हो जाता है भाई, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में x प्लस वाई प्लस जेड तीन टर्म हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तीन टर्म हो गया, समझ रहे ना, ट्राइनोमियल होता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो बस अभी आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। जहां चार टर्म होता है वहां क्वाड्रिनोमियल होता है, समझ रहे ना। अब पावर के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो इसमें सबसे पहला आपको क्या हो जाता है भाई, लीनियर हो जाता है। अब लीनियर कहने का मतलब ये काम करेगा जोड़ में, इसलिए आपको अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लीनियर कहने का मतलब जिसका पावर क्या हो भाई, जिसका पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम लीनियर कहते हैं। जिसका पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे अगर हम देखें x प्लस 3, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, 1 ही तो है, समझ रहे हैं। तो ये आपको क्या हो गया, लीनियर हो गया। अगर हम अगले की बात करें 2xy प्लस 3, अब देखिए भले इसमें वेरिएबल दो है लेकिन पावर तो एक ही एक है ना। तो जब पावर एक एक है इसका मतलब ये क्या है भाई, ये लीनियर है, समझ रहे हैं ना। दूसरा हमारे पास इसका टाइप हो जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कहने का मतलब हुआ कि ऐसा अलजेब्रा जिसके मैक्सिमम पावर दो हो, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, देखिए इसमें टर्म तीन है, 1 2 3, लेकिन पावर क्या है भाई, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर सिर्फ हम वाई स्क्वायर भी लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक अलजेब्रा है, समझ रहे हैं ना। क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही आपको समझना है, ठीक है। एक हो जाता है हमारे पास क्यूबिक, क्यूबिक हो जाता है। क्यूबिक कहने का मतलब, क्यूब मतलब समझ रहे हैं जिसका पावर 3 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये क्या है भाई, क्यूबिक है, देखिए इसका पावर क्या है, आपको 3 है, समझ रहे ना। तो ऐसे चीजों को हम समझ लिए कि हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स, ये 9th क्लास में बहुत सारा चीज आपको समझाया जाएगा, अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अब कहा कि हमारे पास जो ऐड है भाई, हमारे पास जो ऐड है ये इसी सब टाइप से जोड़ने के लिए दे दिया। कह दिया कि मोनोमियल का मोनोमियल के साथ ऐड बताइए, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ ऐड बताइए, लीनियर का लीनियर के साथ ऐड बताइए, समझ रहे ना। तो सिर्फ जोड़ना है, कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 2y माइनस 5 और 4x माइनस 3y प्लस 3, कह दिए कि इसको जोड़िए। तो अब तो हमको पता चल गया ना कि ये ट्राइनोमियल है, जिसमें तीन तीन टर्म होता है, वो ट्राइनोमियल होता है। तो जोड़ने का जो तरीका है हमारे पास वो दो है, ठीक है। हम दोनों मेथड को देखेंगे, जो आपको आसान लगेगा उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे होता है भाई, तो पहला हम मेथड नंबर 1 आपको बता रहे हैं। मेथड नंबर 1, जोड़ दो तरह से होता है, एक वर्टिकली होता है ऐसे सीधा सीधा, एक हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकली, वर्टिकली की बात करें, वर्टिकली मेथड का बात करें, तो जो क्वेश्चन रहता है ना उसी को आप लिख लीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 5, उसको आप लिख लीजिए 4x 3y प्लस 3, ये हम एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधा लिखिएगा। कभी कभी मान लीजिए यहाँ 3y हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां y है वहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए ई भी प्लस है, ये भी प्लस है भाई, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा प्लस में। अब देखिए ये एक प्लस है, ये एक माइनस है, तो प्लस 2y माइनस 3y। तो तीन में से आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब कोई दो अपोजिट साइन होता है ना, वहां हर हाल में घटता ही है, सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन घटाने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर के आगे कौन सा साइन लगा है, जिसका साइन बड़ा है उसमें से उसको लिखेंगे। जैसे ही कह रहा है कि -3 से 2 को घटाना है,
तो माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक लिखने का जरूरत नहीं होता है। अभी कह रहा है -5 में से 3 को घटाना है, तो माइनस तो हो जाएगा, और ये भाई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ आया ना? ऐसे हम लोग वर्टिकली, अगर इसी क्वेश्चन को हम हॉरिजेंटली जोड़े, मेथड 2 हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 3x + 2y - 5 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस, ठीक है भाई। क्या है वो हमारे पास, 4x - 3y + 3, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर कोई अलग साइन होता, माइनस होता, तब तो ये पूरा माइनस को यहाँ गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ है क्या, प्लस। तो प्लस जब रहे तो ब्रैकेट जो होता है ऑटोमेटिक खुल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3x 2y - 5, और ये जोड़ से गुना करेंगे सबको, तो जोड़े में रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x 3y और +3। अब देखिए इसमें कौन कौन लाइक है, कौन कौन एक जैसा है। तो ये 3x और 4x एक जैसा है कि नहीं है, और दोनों में प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा भाई, 7x हो जाएगा। 2y - 3y, तो अभी बताया कि जब अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, घटेगा, लेकिन -3 से 2 को घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, -y हो जाएगा, समझ रहे ना। अब देखिए +3 - 5, -5 + 3, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, और ये हमारा सही आंसर। देख रहे हैं ना, दोनों तरीका से आपको क्या हो जाता है, सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट भी रहेगा तो क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं जरूर आपको बता दूंगा। और देखिए भाई, जब हम पढ़ाते हैं तो बीच में कभी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि क्लास से हम सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक शेयर भी कर लीजिए, अगर समय है तो कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई मैथ करवाने जाऊंगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चल जाएगा, और मेरा भरोसा रखिए कि आपको मैथ में कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे सिंपल वाला एग्जाम्पल आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये 2x - 3y + 5 3y - 5 + 2x। अब देखिए सपोज दैट, मान लीजिए इसको कर दिया कि आप जोड़िए, तो हम क्या बताएं कि हमारे पास दो मेथड है जोड़ने का, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली। तो देखिए नॉर्मली आप हॉरिजेंटली ही जोड़ लीजिए, समझ रहे ना, या आप वर्टिकली ही जोड़ लीजिए, लेकिन एक जो फ्रैक्शन वाला ऐड देता है ना, उसमें आपको लगभग हॉरिजेंटली ही जोड़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें हम अगर वर्टिकली जोड़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको वर्टिकली ही सिखा रहे हैं भाई, ठीक है। अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो 2x 3y + 5, मैंने क्या बताया कि पहला एक आपको लिख लेना, एक और इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। 3x + 5 - 4y, ऐसा कुछ, तीनों को जोड़ना। तो एक तो शुरू वाला आपको लिख लेना है, बाकी आप इसको देख के यहाँ सिमिलर अरेंज कीजिए। तो 3y है +3y है, y हमारा कहाँ है भाई, यहाँ है, तो इसके नीचे में हम लिखेंगे, समझ रहे ना। -5 है, कहाँ है भाई, यहाँ है, तो यहाँ लिख +2x है, तो यहाँ है, समझ रहे ना। ऐसे एकदम सिमिलर हम अरेंज करेंगे डाटा को। अब देखिए वहां क्या है, 3x है, तो 3x के सामने x के सामने +5 है, यहाँ पर आपको लिख लेना है, -4 है, यहाँ पर आपको लिख लेना है, समझ रहे ना। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि एकदम इंफॉर्मेशन बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। अब देखिए +5 और -5 ये तो खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा भाई, +5। ऐसे भी देखिए 5 और 5 10 में से 5 घट गया, तो 5 ही ना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए +3 - 3 खत्म हो गया, तो आंसर क्या बच गया, -4y बच गया। अगर आप जोड़ेंगे भी तो -4 और -3 -7, -7 में से +3 घटेगा तो -4 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 2 5 और 2 7, और यहाँ पर ये इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे चीजों को हम एकदम इजीली जोड़ सकते हैं। एक हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, क्योंकि यही से आप क्वेश्चन आने लगा है, समझ रहे हैं ना, पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखने लगेगा, तो इसको आप VVI में रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिख दिया 2x/5 + 3y/4 - 2, ठीक है, 3x/2 + 4y/5 - 2, ऐसा कुछ भी लिख दिया, कह दिया कि इसको आप जोड़िए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम वर्टिकली कम जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, हॉरिजेंटली इसको जोड़ना ज्यादा आसान होता है। हम पढ़ क्यों रहे, ताकि हमारा समय बचे और जल्दी से कोई चीजों को कैलकुलेट कर सके, समझ रहे हैं ना। तो बनेगा कि नहीं, इस मेथड से भी बनेगा, लेकिन अगर इसको हम हॉरिजेंटली बनाए तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। तो क्या है भाई, तो आपको देखो पहले एक्स वाला को देख लेना है, ठीक है। एक्स वाला ये है, ये है, दोनों है ना। तो इसका फ्रैक्शन लिखो और इसका फ्रैक्शन लिखो, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख के एक्स लगाइए, प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट है, समझ रहे ना। आप प्लस लिखिए, अब मान लीजिए सपोज यहाँ माइनस है, ठीक है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आपको प्लस ही लिखना है, भले ब्रैकेट के अंदर उसके डाटा को हम लिखेंगे, ठीक है। अब वाई वाला को अगर लिखेंगे तो ये -3 है, -3,
तो -3/4 और प्लस 4/5, और ये किसका है, y वाला है, तो y लिख लिए। और नंबर वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, प्लस -2 और -2, मतलब बीच में आपको प्लस लिख रहा है, बीच में आप माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होंगे, बीच में प्लस लिखना है, जो वैल्यू है उसका वो माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, समझ रहे ना। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, ये हम कैलकुलस वाला टॉपिक में बहुत आसान तरीके से समझाए हैं, जो अभी तक वो क्लास नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगा कोई भी कैलकुलस को करने में। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, हम इसका तुरंत आंसर बता सकते हैं। करना क्या होता है, 2 दूना 4, ठीक है, 5 तिहाई 15, और नीचे में आपको क्या लिख देना भाई 10। आप एलसीएम भी लेंगे तो सेम आएगा, समझ रहे ना, एक्स। और भी जल्दी इसको हम कर सकते हैं, समझ रहे ना, आप भी कर सकते हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, आप भी इसको इतना ही जल्दी से कर सकते हैं, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने का चीज है, ठीक है, मोर प्रैक्टिस। मैथ क्या करता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ से 4 और 5 का एलसीएम तो 20 हो जाएगा भाई। अब 5 गुने -3 -15 हो जाएगा, और 4 गुने 4 16 हो जाएगा, और ये किसका है, y का है। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, -2 और -2 -4, -4 में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 ही होगा, समझ रहे ना। अब इसको हम और आसान से जल्दी कर सकते हैं, 15 4 19/10, आई ऊपर में है ना, तो यहाँ पर x। अब देखो भाई -15 में से +16 घटेगा तो क्या होगा, +1 होगा, तो ये तो चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगा। और y अब बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 16 में से 15 घटा 1, 1 गुने y सिर्फ y होगा, बटा में 20 -4, और ये क्या होगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे हम लोग जोड़ का जितना भी प्रॉब्लम था लगभग खत्म कर लिए। अगर किसी को और दिक्कत होगा तो जरूर एक बार कमेंट में डालेंगे कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम। अब हम सबट्रैक्ट को समझते हैं, ठीक है। इसका सबसे मजेदार जो टॉपिक है ना, वो डिवाइड होता है, उसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप एकदम लास्ट तक क्लास को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई, सबट्रैक्ट है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबट्रैक्ट भी आपको क्या होता है, ऑलवेज इन लाइक टर्म। किसमें होता है भाई, लाइक टर्म में होता है, ये कुछ नया नहीं, ये भी लाइक टर्म है, सिर्फ इसमें क्या करना है, घटाना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ऐड पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म भी हो सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन सबट्रैक्ट में सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया रहता है, और दोनों का लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग हो जाता है, समझ रहे ना। तो क्या लिखेगा इस बात को समझिएगा। पहला एग्जाम्पल आपको लिख दिया कि 2x + 3y - 4 और 5x - 2y + 3, इसको घटाइए। तो घटाने का हमारे पास फिर से 2 मेथड, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, लेकिन हम दोनों बताएंगे, लेकिन आप घटाव मैक्सिमम टाइम आप वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली किया कीजिएगा, वो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा है कि जो इजी आपको लगे उसको करना है, तरीका आपके पास दोनों है, ठीक है भाई। कैसे, अगर हम इस बात को समझे तो अगर इसके सॉल्यूशन अगर हम वर्टिकली करें तो क्या आ जाएगा, 2x + 3y - 4, 5x - 2y + 3। अब हमको इसको घटाना है, तो देखिए जब घटाएंगे ना तो ये नीचे वाला जो भी वैल्यू है ना, इसके अकॉर्डिंग साइन बदलेगा। जब यहाँ प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है भाई, प्लस है, तो ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे ना। इसी बात का ध्यान रखना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बीच वाला अब साइन खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो -4 ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, समझ रहे ना। तो -4 - 3 कितना हो जाएगा भाई, -7, समझ रहे ना। +2 + 3 ये साइन खत्म हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच वाला साइन खत्म हो गया। तो +2 + 3 तो क्या हो जाएगा भाई, +5y हो जाएगा, -5 + 2 क्या हो जाएगा भाई, -3x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब। अगर इसी को हम हॉरिजेंटली बनाए तो क्या होगा, वो और आसान है, 2x + 3y - 4 और घटाओ, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x - 2y + 3, समझ रहे ना, घटाना। हम ये सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड समझ रहे ना, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ रहे ना। क्या हम समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो जिसके आगे प्लस ब्रैकेट में होता है तो उसमें तो कोई साइन पर इफेक्ट पड़ता नहीं है। यहाँ इसके आगे, इस वाले वैल्यू के आगे यहाँ कोई साइन है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा भाई, जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन इस सब के सामने ही माइनस है ना, तो ये माइनस से इस सबको गुना करेंगे, तो माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस गुना प्लस, -5x माइनस गुना माइनस प्लस 2y माइनस प्लस -3। अब ये पूरा हमारा सीरीज आ गया, समझ रहे ना। अब हम देखेंगे कौन कौन एक जैसा है, तो 2x और -5x तो -3x हो जाएगा, +3y + 2y +5y हो जाएगा, -4 - 3 -7 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब।
आप देखेंगे तो दोनों तरीके से क्या आया, सेम आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तो ऐसे नॉर्मली घटाव लिख देता है, लेकिन एक चीज और इस क्वेश्चन में लिखता है, वो क्या लिखता है, फ्रॉम के साथ लिखता है। फ्रॉम के साथ करने का मतलब क्या हुआ भाई, कि लिख देगा सब्ट्रैक्ट 2x + 5 फ्रॉम 3x - 2, ऐसा लिख दिया। तो आपको क्या समझना है ना, कि जो फ्रॉम फ्रॉम मतलब से होता है ना, इससे इसको घटाइए। मैथ में जो भाषा पढ़ते हैं उल्टा पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3x - 2 को पहले लिखेंगे, घटाव लिखेंगे, और ये जो पहले था उसको बाद लिखते हैं। ये फ्रॉम का कहने का मतलब होता है। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, समझ रहे ना। अभी क्या हो जाएगा, 3x - 2 माइनस गुने 2x -5, ठीक है। अभी 3x में से -2x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 3 में से 2 घटेगा, एक प्लस का बड़ा है, इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। -2 और -5 क्या है भाई, -7, और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया, समझ रहे ना। तो हम घटाव में देखें कि दो तरह के घटाव है, एक तो सीधा सीधी लिख दिया कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें कोई आगे पीछे का नहीं जरूरत है। लेकिन जब फ्रॉम रहेगा ना, तो जो बाद में उसको पहले लिखना होता है। क्लियर है इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हमेशा काम देते रहेगा, सब काम देगा लेकिन ये ज्यादा काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका रूल जो कहता है, इसका जो रूल कहता है भाई, वो कहता है कि मल्टीप्लीकेशन इज बिटवीन लाइक अनलाइक बोथ, समझ रहे हैं ना, कि मल्टीप्लीकेशन लाइक के साथ भी होता है, अनलाइक के साथ भी होता है। और ये किससे रिलेट हो जाता है, ये एक्सपोनेंट से रिलेट हो जाता है, एक्सपोनेंट से। अब एक्सपोनेंट में आप थोड़ा सा एक दो बातें सिर्फ ध्यान रखेंगे, कि मान लीजिए भाई आपको याद ही होगा कि a के पावर m होता है और a के पावर n होता है, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर इसका एग्जाम्पल हम समझे तो 2x² गुने 3x² मान लीजिए लिखा है, इसको गुना हमको करना है। तो गुना तो ये दोनों लाइक टर्म में है, तो नंबर का गुना पहले कर लेते हैं, तो 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी x² गुना x², तो कितने बचे, इसको 2x² लिख देंगे। x² गुना 2x² क्या लिख देंगे, 2x² लिख देंगे, जो कि 100% गलत है। तो सही क्या होगा उस बात को समझिए, नंबर का तो नंबर से गुना 6 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x² से जब हम गुना करेंगे तो 6 का 6। अब आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर को हम क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। तो x लिख लेंगे और 2 + 2 लिखेंगे, और इस तरीके से 6 x के पावर क्या हो जाएगा, 4, और ये इसका सही जवाब होगा। तो ये बार बार मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझना है कि जब एक ही जैसा कोई वैल्यू होता है ना, तो पावर को जोड़ते हैं। जैसे कोई एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आपको लिख दिया 3x² गुना, ठीक है भाई, 2x + 5x³ ऐसा कर दिया, कह दिया कि आप इसको गुना कीजिए। तो गुना करते हैं, पहले नंबर का नंबर से। अब देखिए ये दो टर्म है, समझ रहे हैं ना, एक बार इससे इसको करेंगे, फिर एक बार इससे इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x²। अभी एक ही टर्म का देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको सीधा सीधे गुना कर रहा है कि 5x³ कुछ भी ऐसा लिख दिया, कह दिया कि इसको गुना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का गुना, 3 गुने 5 15, x का यहाँ पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक पावर को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट कहता है, समझ रहे ना, y के जैसा कोई है नहीं है, तो y का y रहता है, और ये सही। उसी तरीके से अगर हम समझे तो ये हमारा पहला बात हुआ। अगर डिवाइड हम जब करेंगे, डिवाइड, तो उसमें हम पावर को घटाएंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड की बात आएगा तो डिवाइड करेंगे। अब गुना बहुत तरीके का होता है, थोड़ा थोड़ा इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और एक दो क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो गुना दिया रहता है वो हर टाइप का मल्टीप्लाई है, जैसे नंबर का गुना होता है ऐसे भी इसका भी गुना होता है। तो हम शुरू करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को। देखिए भाई, पहला तो आपको मोनोमियल टू मोनोमियल गुना रहेगा, जैसे 2x² 3x 5x² y, कह दे इसको गुना कीजिए। तो ठीक है, इसका हम गुना कर लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या इसका गुना हो जाएगा, 2x² गुना 3x गुना 5x² y, कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही तो करना है, गुना लिख दिए। अब हम क्या जानते हैं गुना कैसे करते हैं, हम गुना इसका करते हैं भाई, हम इसका गुना करते हैं नंबर का पहले, हम इसका पहले गुना किसका करते हैं, नंबर का। तो 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 गुना 3 6, 6 5 30, 30 हो गया। अब हम करेंगे वेरिएबल का, तो x का यहाँ 2 पावर, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 पावर, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 1 3 और 2 5, तो x के पावर 5 हो जाएगा। क्या इसमें y कहीं पर है, सिर्फ एक जगह है,
तो y का y और ये हमारा सही है। समझ रहे ना? तो ऐसे हम चीजों को कर सकते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अब मान लीजिए आपको 2x गुना 3x स्क्वायर प्लस 5 का दिया कि इसका गुना कीजिए। समझ रहे ना? इसका गुना, तो इसका गुना हम एक बार इससे इसको करेंगे, फिर एक बार इससे इसको करेंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो 2x गुना 3x स्क्वायर प्लस 5, तो 2 को 3 से करेंगे तो 6, x का पावर 1, x का पावर 2, तो x का पावर 3 प्लस 2 गुना 5 10 और यहाँ x का x, ये हमारा क्या होगा भाई? सही आंसर हो गया। समझ रहे ना? ऐसे कोई भी हम गुना को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको लिख दिया 3x प्लस 2 गुना 4x प्लस 5, सपोज ये कर दी। अब ये दो टर्म वाला गुना है तो ठीक है, एक बार इससे ही दोनों को करेंगे, फिर एक बार इससे ही दोनों को करेंगे, तो 3x 4x प्लस 5 और प्लस 2 4x प्लस 5, ऐसे करेंगे। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप लास्ट तक क्लास को देखते रहिए, आपको एक भी अलजेब्रा में आज के बाद डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पहले नंबर से नंबर का गुना, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा भाई? 12, x गुना x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15, x सिर्फ है तो सिर्फ x हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 8, तो x हो जाएगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? गुना है। अगर हम देखें तो इसके जैसा कोई है क्या x स्क्वायर वाला? कोई नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 12x स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन देखिए ये दोनों एक है ना, ये भी x है, ये भी x है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 23 हो जाएगा, और x का x, क्योंकि 15 को x और 8 को x, 23 को x, ऐसा नहीं कर दीजिएगा x गुना x x स्क्वायर, वो गुना में होता है। ये आप जोड़ रहे हैं 15 को x को 8 को x से जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग x एक गुने x प्लस x x स्क्वायर कर देते हैं। x गुना x होता है तब ना x स्क्वायर होता है, ये x प्लस x की बात कर रहा है। तो x वाला वेरिएबल, x वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट है और जो इसका कोफिशिएंट, इसी कोफिशिएंट को हम जोड़ते हैं। समझ रहे ना? अगर इस बात को थोड़ा सा और हम समझे तो हम क्या करेंगे? 15 प्लस 8, और ये किसका है? x का, ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों किसका जोड़कर है? x का, और यहाँ 10 का 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई? 12x स्क्वायर प्लस 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, आई बगल में क्या? x और प्लस 10। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है, लेकिन बार बार आप ऐसे करेंगे नहीं। समझ रहे ना? आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर 3 अंक का गुना है तो सेम, 4 अंक का गुना है तो सेम, एक बार इससे पूरे को करेंगे, फिर इससे पूरे को करेंगे, फिर इससे पूरे को करेंगे। तो ऐसे हम गुना को बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम डिवाइड के क्वेश्चन को करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें x प्लस 1/x बराबर दिया रहता है, x माइनस 1/x, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बेसिक लेवल के जो भी बातें हैं उन सबको देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चलिए कुछ डिवाइड को हम समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, उसके बाद इसके जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे उस सबको एक्सरसाइज से हम देखेंगे। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं डिवाइड का, और भी कोई क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, इसके बाद तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? कोई भी डाउट रहेगा तो आप बताइए, क्योंकि देखिए मेरा बोर्ड व्हाइट है, इस पर मुझे बार बार लिख के मिटाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए जब डिजिटल बोर्ड हम भी ले लेंगे तो आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए। देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत तरह के डिवाइड, एक तो ऐसा डिवाइड जिसमें मोनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, एक यहाँ बाइनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, ऐसे ट्राइनोमियल से भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी चीज को डिवाइड है कैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मोनोमियल का डिवाइड रहे तब भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल का रहे तब भी आप ऐसे कर सकते हो। तो करना क्या होता है डिवाइड में? तो एक टर्म हर हाल में करना चाहिए, एक। तो आप इस 8 से इसको काटिए, इसको। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे हम काटे हैं, तो इस पहले वाले को अलग लिख लीजिए और यहाँ पर इसको लिख लीजिए। 8 से 8 कट गए एक बार में, x का यहाँ एक पावर है, अभी आपको समझा रहे थे ना घटाव में क्या होता है? पावर घट जाता है। एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ये घट के कितना हो जाएगा? एक पावर हो जाएगा। तो 1 गुने x स्क्वायर, मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ x, कि अगर आप इससे इसको गुना करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लिए भाई? x लिखिए। अब 8x से x बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? खत्म हो गया। -72x को हम नीचे लाते हैं। अब फिर से अगर हमको नहीं आ रहा है तो हम फिर से इसको अलग से काट सकते हैं, इससे इसको काट लेते हैं, तो -72 डिवाइड 8x। ठीक है, अब देखिए 8 से ही 72 को काटिएगा तो 9 बार है, ये x से x तो खत्म हो गया ना, तो आपको क्या हो गया? -9 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? -9। क्लियर है? अब 8x को -9 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 72x हो जाएगा,
और ये साइन बदल जाता है, समझ रहे ना। जैसे यहाँ प्लस था तो नहीं लिखे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको माइनस हो गया। तो प्लस माइनस का कि घटा में क्या होता है, घटाते हैं, डिवाइड के बाद घटाते हैं, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 72 भी कट गया। अब ऊपर से उतर गया 64। अब 64 को हम 8x से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 से तो ये कट जाएगा 8 बार में, लेकिन 8 और x दोनों बच गया ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 8/x। जब 8x को 8/x से पढ़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा, और ये हमारा सही जवाब। आप ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस है, वो डिवाइड में क्या होता है, कोई भी डिवाइड कैसे करते हैं, मान लीजिए 2 से आपको 1, 5, 4 को काटना है तो 2 7 14 लगाए। अब यहाँ घटता है कि नहीं घटता है, तो वैसे यहाँ भी क्या होता है, साइन बदल जाता है। साइन बदलना मतलब घटना, अलजेब्रा में साइन बदलना मतलब घटना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये लिखा है भाई x-2 डिवाइड x³ प्लस x² माइनस 6x। मैंने आपको क्या समझाया कि आप एक टर्म को हर हाल में काटेंगे, एक टर्म पहला से पहला, बाकी क्या होगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक टर्म को काटना है। तो अगर हम इस x से इस x³ को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अलग इधर चेक करेंगे, x³/x। अब इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, x3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर घटता है, मतलब क्या हो जाएगा भाई, x के पावर 2 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा, x के पावर 3। तो अगर हम x से काटेंगे इसको तो x के पावर 2 बच जाएगा, समझ रहे ना। तो आप ऐसे घटा के भी लिख सकते हैं, इसे समझ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर में से 3 पावर है, तो 3 पावर में से एक पावर घटेगा तो x का पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, x के पावर 2। अब आप रूल क्या जानते हैं, पूरे गुना है ना, इसके साथ इसको गुना कर दें, तो ये दोनों को इसके साथ गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि एक से करेंगे, दोनों से। रूल प्रोसेस डिवाइड, जो नंबर का डिवाइड होता है वही सेम रूल्स यहाँ पर भी आपको है। तो x गुने x² x³ माइनस 2 गुने x² माइनस 2x²। और ये अब क्या हो जाएगा भाई, साइन बदल जाएगा, क्योंकि घटाते हैं, अलजेब्रा में जब घटाते हैं तो साइन बदल जाता है। अभी x³ में से माइनस x³ कटेगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस x³, अब प्लस 2x³, क्योंकि बीच वाला साइन तो होता नहीं है, अभी हम लोग घटा में सीखे हैं। तो 2x³ और 1x³, यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक है, तो 1x³ तो कितना हो जाएगा भाई, 3x²। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या एक है कि नहीं है, तो 2x² और 1x² मिल के कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, सही है। अब ऊपर क्या था, -6x को लाते हैं, फिर से इस एक से इस एक को काटना है, बाकी क्या होगा हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो एक काटते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 3x² डिवाइड बाई x। अभी x 3 का तो 3 ही रहेगा, और 2 पावर में से एक पावर घट जाएगा तो सिर्फ एक ही ना बचेगा। तो अगर हम इससे इसको पढ़ेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब रिजल्ट हमारा +3 है, समझ रहे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3x लिख लेंगे। ये कैसे आता है वो आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसमें आप ये दोनों को इससे पढ़ेंगे, इससे इस वाले से, तो x गुने 3x -2 गुना -3 -6x। देखिए ना, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 3 6, सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, माइनस और प्लस, ये खत्म हो गया। अब देखो ये प्लस है, गलती से आप जल्दी जल्दी में काट मत दीजिएगा, ये प्लस 6x है और माइनस 6x है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ प्लस आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट टर्म है तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर भी बचता है, शेषफल भी बचता है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, +6 है, -6 खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी अगर यहाँ प्लस हो जाता तो क्या लिखते, 12x रिमाइंडर बच जाता, समझ रहे हैं ना। तो अभी ये क्या है भाई, कट जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो तो पक्का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में डालिएगा, मैं उसको पक्का एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।